लाइफ में सक्सेस किसे नहीं चाहिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सक्सेस को पाने का इनिशियल स्टेप क्या है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सक्सेस पाने का सबसे पहला स्टेप है आपका आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसी आत्मविश्वास के बल पर नेपोलियन की सेना उस आल्प्स पर्वत को पार कर गई जिसको पार करना लगभग नामुमकिन था। नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में गिना जाता है। एक बार नेपोलियन और उनकी सेना को आल्प्स पर्वत पार करके आगे बढ़ना था, लेकिन इसके पहले किसी ने भी इसे पार नहीं किया था, इसलिए ये काफी मुश्किल काम था। लेकिन आत्मविश्वास से भरे नेपोलियन ने ये ठान लिया कि उन्हें उस आल्प्स पर्वत को पार करना है। नेपोलियन ने अपने सेनापति से कहा कि यदि आल्प्स पर्वत हमारा मार्ग रोकता है तो वो नहीं रहेगा, और वो अपने सैनिकों के साथ चल पड़े। सैनिकों के मन में ये डर था कि वो उस पर्वत को कैसे पार करेंगे, जिस पर चढ़ना असंभव के बराबर था। पर नेपोलियन उनका भी हौसला बढ़ाते गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। आल्प्स पर्वत को पार करने की बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, आज तक ये काम कोई भी नहीं कर पाया, ये ख्याल अपने मन से निकाल दो और तुरंत वापस लौट जाओ। ये सुनकर नेपोलियन मुस्कुराए। उन्होंने उसे सोने का हार दिया और बोले, तुमने तो मेरा उत्साह दोगुना कर दिया, अब मैं इसे जरूर पार करूँ। उस औरत ने नेपोलियन से कहा कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जो मेरी बातें सुनकर भी निराश नहीं हुए, तुम जरूर जीतोगे। नेपोलियन आगे बढ़ते गए और सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते गए। बीच बीच में कई पर्वत आते तो सैनिक पूछते कि क्या यही आल्प्स पर्वत है, तो नेपोलियन कहते, नहीं, ये तो बहुत छोटा सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत तो बहुत विशाल है। आखिरकार वो एक पर्वत के ऊपर आ गए जिसके आगे सिर्फ मैदान था। सैनिकों ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि अभी वो पर्वत और कितनी दूर है, तो नेपोलियन ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ तुम खड़े हो वही है आल्प्स पर्वत। और इस प्रकार अपने आत्मविश्वास से नेपोलियन ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जब बात आत्मविश्वास और निडरता की हो तो महाराणा प्रताप को कौन भूला। ये उनका आत्मविश्वास ही था कि उन्होंने जंगल में भटकना और घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर की सेना के आगे झुकना नहीं। अकबर ये चाहता था कि प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाएं, लेकिन प्रताप ने ये कभी भी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अनेकों युद्धों में अपनी वीरता से अकबर की विशाल सेना को कई बार परास्त किया। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो हर मुश्किल को हरा सकता है। आत्मविश्वास हम सभी के अंदर है, इसे कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बस खुद के अंदर सोए आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। कठिन परिस्थितियों से आधी लड़ाई तो आत्मविश्वास से ही जीती जाती है। इमर्सन ने कहा था कि संसार के सारे युद्धों में लोग इतना नहीं हारते जितना कि घबराहट से हारते हैं। आत्मविश्वास के उदाहरण हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं मिलते, बल्कि जानवर भी हमें आत्मविश्वास के उदाहरण दे जाते हैं। छोटी छोटी मधुमक्खियाँ कण कण से ही शहद इकट्ठा करती, उनके छत्ते में भरा शहद उनके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। हाथी वैसे तो देखने में शेर से विशाल होता है, लेकिन एक शेर हाथियों के झुंड को भगाने की हिम्मत रखता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हाथी इतना विशाल होने के बावजूद स्वयं पर विश्वास नहीं रखता, जबकि शेर ताकत के साथ आत्मविश्वास भी रखता है। असल में हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी असफलताओं का कारण होती है, क्योंकि सफलता दिलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है आपका आत्मविश्वास। और जब आप किसी भी काम को पूरे आत्मविश्वास से शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपने आधी सफलता तो हासिल कर ली। जीवन में हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, अंत में जीत सिर्फ उसी की होती है जिसे ये विश्वास होता है कि एक दिन वो जरूर जीते। सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी अपनी कविता में एक नन्ही चींटी के आत्मविश्वास और संघर्ष को दर्शाया है, जो हम सभी के अंदर आत्मविश्वास को जगा देती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।